हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर क्लास 8 लेक्चर 1 से शुरू करते हैं इस चैप्टर को एग्रीकल्चर के साथ। तो एग्रीकल्चर को जानने से पहले एक चीज़ को जानते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। क्या क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है? एक्सट्रैक्शंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को जहाँ पर यूज किया जाता है वो हमारे प्राइमरी में आ जाते हैं। एग्जांपल्स एग्रीकल्चर एंड द फिशिंग। सेकेंडरी कौन होता है? जो कि मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज होता है। जो हमारा फैक्टरीज होते हैं वो सारे चीज़ें हमारे फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो सारे सेकेंडरी में आएंगे। जैसे कि ब्रेड का बेकिंग होना, वेविंग क्लॉथ्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रास। टर्शियरी क्या होता है? इन दोनों को ही सपोर्ट देने वाला सेक्टर। और ये क्या प्रोवाइड, ये दोनों देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, प्राइमरी जो होता है हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है, ये दोनों से प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ नहीं। प्रोडक्शन सिर्फ। टर्शियरी क्या करता है? टर्शियरी क्या करता है? सर्विस प्रोड्यूस करता है, सर्विस। ठीक, बात समझ में आ गई इतनी? तो ये इतनी ही बात है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से एग्रीकल्चर, फिर यहाँ से क्या है? एग्रीकल्चर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पर एक प्राइमरी है, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर हम क्रॉप करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, फ्रूट उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं और लाइफ स्टॉक की रियरिंग करते हैं। वर्ल्ड में 50% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इंगेज है। हमारे हिंदुस्तान में 2/3 मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, सॉइल फर्टिलिटी क्या क्या अच्छा होना चाहिए? लैंड अच्छा होना चाहिए हमारा, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, सॉइल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। और क्या होना चाहिए? क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, यानी क्लाइमेट सुइटेबल करना चाहिए उस जगह को, उस क्रॉप को। किसके लिए सुइटेबल होना चाहिए? क्रॉप के लिए सुइटेबल होना चाहिए। किसके लिए? क्रॉप के लिए सुइटेबल होना चाहिए। जिस एरिया में हम क्या करते हैं, लैंड्स को उगाते हैं, उसे हम आरेबल लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आरेबल लैंड, ये कहते हैं, आरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है, आरेबल लैंड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स, यानी कितने प्रकार कल्चर है? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर कहते हैं राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, यानी जहाँ पर प्रोडक्शन होती है किसकी? क्रॉप्स की। ये सारे क्रॉप्स जहाँ पर मेनली होते हैं वो हमारा एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर यानी सिल्क वर्म्स, सिल्क प्रोडक्शन। यानी सिल्क वर्म्स कहाँ से आते हैं? सिल्क वर्म्स कैसे सिल्क बनाते हैं? मुलबेरी ट्रीज में जाकर। मुलबेरी ट्री तो नाम सुना ही होगा, साइंस में पढ़ेंगे। मुलबेरी ट्री के अंदर जाकर से खाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, फिर वहाँ से सिल्क वर्म आता है और सिल्क प्रोडक्शन होती है। पेसिकल्चर है ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछली। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये देखिए वेजिटेबल, अगर फ्रूट्स और फ्लावर्स आ गए तो हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। फिश की बात, ग्रेप्स की बात विटिकल्चर, और फिचिकल्चर कितना? फिशी। देखिए फिशी यानी फिश, फिशी यानी आप फिश भी कह सकते हो, इस प्रकार से याद भी रख सकते हो। फिशी यानी फिश, तो फिश की बात ही की जा रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। फार्म सिस्टम क्या बात करते हैं? फार्म सिस्टम। तो फार्म सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पर हम सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट्स पे ध्यान देते हैं। फार्म सिस्टम बेसिकली इनपुट्स में ध्यान देता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप्स है, हमारा जो फ्यूचर क्रॉप है, जो कि हमारा आउटपुट होगा जो कि बहुत बढ़िया होगा और गुड क्वालिटी का होगा, जिसकी वजह से हमारा इनपुट भी हमें गुड देना पड़ेगा और बेस्ट क्वालिटी का देना पड़ेगा। क्यों बेस्ट क्वालिटी कैसे दे सकते हैं? हमें सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ों का अगर हम यूज़ करेंगे तभी तो बेस्ट क्वालिटी इंपॉर्टेंट इनपुट्स आ सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, शोइंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वेडिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो हम प्लॉइंग भी करते हैं। किसके द्वारा? प्लॉ के द्वारा।
हम शोइंग भी करते हैं किसके द्वारा, होए के द्वारा। हम इरिगेशन यानी क्या देते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं। वीडिंग यानी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D ये केमिकल्स होते हैं, उससे वीडिंग। और क्या करते हैं हम, हार्वेस्टिंग करते हैं किससे, कॉम्बाइन हार्वेस्टर से, कॉम्बाइन हार्वेस्टर से, या फिर थ्रेशर एक होता है उसे भी हम यूज करते हैं। आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट देखिए अगर हमने ये सारी इंपॉर्टेंट इनपुट्स दे दिए तो हमारा आउटपुट भी बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्रॉप गुड, ये सारे जो यहाँ पर लिखे ये सारे इनके क्वालिटी बढ़ जा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ जाएंगे। क्रॉप्स, डायरी, वूल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स सारे बेस्ट हो जाए। फार्मिंग इंक्लूड्स, फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एनिमल्स। फार्मिंग यानी सिर्फ क्रॉप उगाना या वेजिटेबल उगाना नहीं होता, यहाँ पर एनिमल्स को भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे डायरी प्रोडक्ट के लिए हमें एनिमल्स के लिए ध्यान देना पड़ेगा। फार्मिंग रिमूव्स द कंसर्न ऑफ फार्मर्स ऑफ बैड गुड्स एंड क्रॉप लॉस एज वेल। यहाँ पर बैड कर्व भी आ सकता है, क्रॉप की लॉस भी हो सकती है। मतलब क्रॉप कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा भी हो सकता है। तो आज का लास्ट टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इन्हें डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं, तो हमारा फार्मिंग किस में डिपेंड करता है, हमारा कैसा जोग्राफिकल कंडीशन कैसा। जोग्राफिकल कंडीशन 3 ही प्रकार के होते हैं। आपका जगह माउंटेन हो सकता है, आपका जगह आप जहाँ रहते हो वो माउंटेनियस एरिया से, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में HP हिमाचल प्रदेश, या फिर JK जम्मू कश्मीर, ये कुछ हिली एरियाज हैं। और मान लीजिए आप प्लेन्स हो सकता है। प्लेन्स कहाँ पर आपको मिलेंगे, प्लेन्स आपको मिल जाए महाराष्ट्र, MH, तमिलनाडु में मिल जाएंगे। और आपको प्लेट्यूज कहाँ मिलेंगे, प्लेट्यू महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में मिल जाएंगे, गुजरात के कुछ एरियाज में, राजस्थान के कुछ एरियाज में मिल जाएंगे। तो आपका जोग्राफिकल कंडीशन किस प्रकार है और आपका प्रोडक्शन क्या हो सकता है, उस जगह में क्या ग्रो हो सकता है। वीट ग्रो हो सकता है, या फिर वीट जैसे कि कहाँ पर पंजाब हरियाणा में ग्रो होता है। और राइस ग्रो हो सकता है, राइस जैसे कि हमारा उड़ीसा, बंगाल, आसाम यहाँ पर ग्रो होता है। या फिर हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल, असम, यहाँ पर क्या होता है, पुराने चीज़ यूज़ किया जाता है। मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें कहाँ पर, यहाँ पर यूज़ की जाती है। और मॉडर्न चीज़ें पंजाब हरियाणा के लोग मॉडर्न चीज़ें यूज़ करती है। तो आपका टेक्नोलॉजी कैसे, आपके पास लेबर कितने हैं, कितने लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक है कॉमर्शियल फार्मिंग। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाने से ये पता चलता है जो हमारा सब्सिस्टेंस एक है, एक कॉमर्शियल है। ये हमारा 2 प्रकार का, पहला इंटेंसिव, दूसरा प्रिमिटिव। इंटेंसिव क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, नोमैडिक हरिंग, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बस ये क्या है, कॉमर्शियल ग्रेन मिक्स्ड प्लांटेशन। बस ये हम देखेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में ही इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो लेक्चर 2 बहुत जल्दी आ जाए। थैंक यू।